दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हाँ, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें अब हरियाणा में बसें चलने वाली हैं। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें अब आपको और भी बचना है क्योंकि लोगों के आने से अब संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी। जी हाँ, आपको बता दें शराब पर अब कोरोना टैक्स लगेगा। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें आज पीएम मोदी ने बिल गेट्स से कोरोना पर बात की। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने पर एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 81,970 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 27,920 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 2,649 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में चुनिंदा मार्गों पर बसों का परिचालन हुआ शुरू। जी हां, कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। इसे निपटने के लिए देश भर में मार्च के महीने से लॉकडाउन लागू है। वहीं इस बीच शुक्रवार को कुछ मार्गों पर हरियाणा सड़क परिवहन की बसों का परिचालन शुरू हुआ। अधिकारियों ने बताया कि बसों में शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य है और एक बस में 30 से ज्यादा यात्रियों को नहीं बिठाया जा सकता। मजदूरों के घर लौटने के साथ ही बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, जाने कैसे। जी हां, भारत में लॉकडाउन लागू होने के बाद से लोगों में घर लौटने की बेताबी थी और अब जब प्रवासी मजदूर अपने घरों गृह राज्यों को लौटने लगे हैं तो कोविड-19 के मामले भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ट्रेनों में किसी तरह सवार होकर, ट्रकों और बसों में ठसाठस भरकर या साइकिल चलाकर और पैदल चलकर लाखों परेशान प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचने लगे हैं। अब 25 मार्च से लागू लॉकडाउन को 50 से ज्यादा दिन हो गए हैं। देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में लोगों का जाना शुरू होने के साथ ही मामले भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 80,000 के पार चले गए हैं और कम से कम 2,649 लोगों की मौत हो गई है। इन आंकड़ों में सटीक संख्या तो पता नहीं, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में वे मामले हैं जो अपने राज्य से दूसरे राज्यों में लौटे हैं। शराब पर कोरोना टैक्स के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। जी हां, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी ब्रांडों की शराब की कीमत पर 70% विशेष कोरोना वसूलने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर दिल्ली सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति C हरिशंकर की एक पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस पर 29 मई तक प्रतिक्रिया देने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने 4 मई को विशेष शुल्क वसूलने संबंधी जारी अधिसूचना को खारिज करने की मांग की है। बिहार में संक्रमितों की संख्या 1,000 के पार, अब तक 413 लोगों ने वायरस से पाई निजात। जी हां, बिहार में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। राज्य में संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहां संक्रमण का प्रसार अचानक से तेज हो गया है। इस बीच बिहार में शुक्रवार को संक्रमितों की संख्या 1,000 को पार कर गई। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 1,005 तक पहुंच गई है। पीएम मोदी से चर्चा कर बोले बिल गेट्स, कोरोना से जंग में भारत की अहम भूमिका। जी हां, इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से लड़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार दुनिया की बड़ी हस्तियों से इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने बिल गेट्स के साथ बात की। अब बिल गेट ने इस चर्चा के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत की अहम भूमिका है। जी हाँ, आपको बता दें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में विश्व का एकजुट होना आवश्यक है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी का चर्चा के लिए शुक्रिया। दुनिया में इस समय जो संकट आया है उससे उबरने के लिए भारत का रोल काफी महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो टेस्टिंग हो, वैक्सीन या फिर ट्रीटमेंट का क्षेत्र ही क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट के जज का कुक निकला कोरोना पॉजिटिव, पूरे परिवार समेत न्यायाधीश हुए क्वारंटाइन। जी हां, पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हर तरफ यह खतरनाक वायरस काफी तेजी से फैलता जा रहा है। इस वायरस के कारण देश में लॉकडाउन लागू है, इसके बावजूद इसका असर कम नहीं हो रहा है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के एक जज का रसोइया कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस खबर के बाद हड़कंप मच गया और जज अपने पूरे परिवार के साथ क्वारंटाइन हो गए हैं।
लॉकडाउन 4 में इस तरह खुलेंगे बाजारें। इस राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। जी हां, कोरोना वायरस संकट के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार को लॉकडाउन 4 के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कोरोना वायरस संकट को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने इस दौरान कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार को लॉकडाउन 4 के लिए सुझाव भेजा जा चुका है। हम चाहते हैं कि बसों और मेट्रो को लिमिटेड तरीके से खोला जाए। सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमने सरकार से 50% तक माल खोलने को कहा है और बाजारों को ऑड इवन के आधार पर खोलने का सुझाव दिया है। इसके अलावा पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना जरूरी कर देना चाहिए। भारत की मदद को आगे आया विश्व बैंक, दूर होंगी समस्याएं। जी हां, देश में गहराते कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार को विश्व बैंक से बड़ी मदद मिली है। विश्व बैंक ने भारत के सामाजिक कार्यक्रमों के लिए $100 करोड़ यानी कि करीब 7600 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। विश्व बैंक की ओर से बताया गया है कि इस पैकेज का मुख्य फोकस सामाजिक सुरक्षा पर होगा। इसके पहले ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भी भारत को $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि देने की घोषणा की थी। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 102 ताजा मामले, संक्रमितों की संख्या 2307 पहुंची। जी हां, आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 102 नए मामले सामने आए हैं, जहां संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2307 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विभाग ने शुक्रवार सुबह 9 बजे तक पिछले 24 घंटे का अपडेट दिया, जिसमें कहा गया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 48 है। 102 नए मामलों में से 45 रोगी अन्य राज्यों के हैं। ताइवान के रास्ते चीन को घेरने में जुटा भारत, तो आग बबूला हुआ ड्रैगन। जी हां, भारत अगले कुछ दिनों में एक ऐसा फैसला ले सकता है जो चीन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। वन चाइना पॉलिसी को मानने वाला भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन में ताइवान का समर्थन कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कम से कम 7 देशों के साथ एक ग्रुप कॉल में हिस्सा लिया था। विदेश सचिव ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम के अपने समकक्षों के साथ 20 मार्च को ही इन कॉल्स में बात की है।